भाषाएं थी, अभी मैंने बताया था जिस तरह से जो हमारी शेष भाषाएं थी, अवधी ब्रज भाषा, अवधी मागधी बघेली, उस तरह से जितनी भी थी वो सब हमारी लोकल लैंग्वेज में रह गई और खड़ी बोली हिंदी के रूप में बहुत उभर के आ गई ऊपर। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी इन्होंने कंपलसरी कर दी। ओके, अच्छा 1918 में हुआ था हिंदी साहित्य सम्मेलन, कहाँ पे? इंदौर मध्य प्रदेश। और 1917 में गुजरात में क्या होता, शिक्षा अधिवेशन में कुछ शर्तें दी थी और कहा था स्वराज मने हिंदी। और क्या है, हिंदी के बिना राष्ट्र गूंगा है। ओके, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारे ने, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। अभी तक हमने हिंदी में हिंदी की एक सीरीज़ चलाई है, उसमें हमने 3 क्लासेस कर चुके हैं हम लोग, एंड ये हमारी 4th क्लास होने वाली है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आई थिंक हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ, जिसमें हमने उपभाषाएं और बोलियां ये सभी डिस्कस कर लिया था। एंड हम आधुनिक हिंदी के आसपास में रुके थे और वहाँ से हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चलता है। ठीक, और इससे पहले हमने इंग्लिश की सीरीज़ में 4th क्लास हमारी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अगर उसमें कोई डाउट है तो वहाँ पे जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक, एंड ये हम कर लेते हैं हिंदी की 4th क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का भाषा का कैसे विकास हुआ, अंग्रेजों का जो भी साहित्यकार रहे, किन्होंने किस तरह से योगदान दिया हिंदी भाषा के विकास में। ठीक है, उससे पहले जो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक, हमने आधुनिक हिंदी तक डिस्कस कर लिया था। आधुनिक हिंदी चलती है आपकी 1850 से, और जो अब तक हमारे पास में चलती आ रही है। ठीक, जो अब तक हमारे पास में चलती आ रही है आधुनिक हिंदी 1850 से अभी तक। और डे बाय डे देखिए, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स तो आते रहेंगे। ठीक, तो हम इसमें फर्स्ट आता है हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग होता है 1852। इन्होंने क्या किया था, देखिए भारतेंदु युग में क्या हुआ था। भारतेंदु युग में जो गद्य लिखे जाते हैं, गद्य माने किस्से कहानियाँ, और पद्य माने कविताएं और लयबद्ध जिसमें, ठीक उस तरह से जैसे गाने होते हैं आज के डेट में, उस तरह से होते हैं पद्य और कविताएं जैसे लय में, जैसे लास्ट में कोई मात्रा, ठीक वो समझ रहे होंगे आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो गद्य होता है किस्से कहानी जिसमें कोई लय, कोई कुछ नहीं, कोई फॉलोअप नहीं होता, बस जैसे हम बात कर रहे हैं ये हो गया गद्य खंड, जैसे खंड बोल देते हैं। ठीक, और इन्होंने क्या किया, जो गद्य था, गद्य खड़ी बोली में इन्होंने भारतेंदु जी ने स्टार्ट कर दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, जो गद्य था हमारा ये भारतेंदु जी युग में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, गद्य खंड में क्या किया था, गद्य खंड खड़ी बोली में चल रहा था, और जो पद्य था, पद्य आपका ब्रज भाषा में चल रहा था। पद्य क्या हो गया, पद्य हो गए कविताएं और उस तरह के लयबद्ध तरीके से कुछ भी बोलना। ठीक है, जिस तरह से गाने हो जाते हैं आज की डेट में, जो लास्ट लाइन है उसी के लाइन से, मात्राओं से संबंधित अगली लाइन होगी, वो होगा पद्य खंड। और गद्य होगा किससे कहानियाँ, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं वो, जिसमें कोई लय कुछ नहीं देखा जाता। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया जो गद्य थे, गद्य क्या किए इन्होंने, खड़ी बोली में स्टार्ट किए, खड़ी बोली में गद्य किए। और जो पद्य थे हमारे, जो पद्य चल रहे थे, पद्य में चल रहे थे आपके ब्रज भाषा में। तो यहाँ पे लिख लीजिए, गद्य क्या हो गए, गद्य हो गए आपके किस्से कहानी, और जो पद्य हैं, पद्य हो गए आपके कविता, माने लयबद्ध, लयबद्ध तरीके से कुछ भी बोलना, वो हो गए आपके पद्य खंड। ठीक, अच्छा, जो भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग में हिंदी जो है, हिंदी नई चाल में ढली, ढली ढली ढली, ये ढली,
भारतेंदु युग में हिंदी नई चाल में ढली। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किस युग में हिंदी नई चाल में ढली? भारतेंदु युग में 1850 टू 1900। ठीक है, ये भारतेंदु युग हो गया। इसके पश्चात आ जाता है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग सेकंड, द्विवेदी युग आपका चलता है 1900 टू 20, मैंने 1920 तक। 1920 भाई जी वो भूत वाली मूवी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, द्विवेदी युग में क्या हुआ? द्विवेदी युग में आपकी सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, क्या थे? संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या थे? संपादक थे इस सरस्वती पत्रिका के। ठीक है, अच्छा सेकंड, इन्होंने क्या किया? जो गद्य और पद्य, यहाँ पर क्या किया था इन्होंने? भारतेंदु युग में केवल गद्य खड़ी बोली में चल रहे थे और पद्य ब्रज भाषा में ही चल रहे थे, लेकिन इन्होंने गद्य और पद्य दोनों को खड़ी बोली में स्टार्ट कर दिया। खड़ी बोली माने खड़ी बोली ही हिंदी है। ठीक है, खड़ी बोली एक्चुअल में उर्दू से थोड़ी सी रिलेटेड है, लेकिन वो धीरे धीरे करके हिंदी आ गई, और ये ब्रज भाषा और जितने भी अवधि वगैरह थी मागधी, वो सब धीरे धीरे लोकल लैंग्वेज बन गई। उनका विकास नहीं होया और हिंदी बहुत ऊपर उभर के आ गई। धीरे धीरे अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों किसमें? खड़ी बोली में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? गद्य और गद्य पद्य दोनों खड़ी बोली में स्टार्ट हो गए। ठीक है, और खड़ी बोली का हिंदी के भाषा के रूप में विकास यहीं से हुआ। खड़ी बोली का हिंदी भाषा के रूप में विकास कहाँ से हुआ? द्विवेदी युग से। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ये। खड़ी बोली का हिंदी भाषा के रूप में विकास किस काल से हुआ? और यहाँ पर क्या था कि पद्य किस काल, किस युग में जो पद्य थे, पद्यों की ब्रजभाषा और खड़ी बोली में गद्य कब स्टार्ट हुए थे? वो आ जाएगा भारतेंदु युग। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। देन हमारा थर्ड आ जाएगा यहाँ पर थर्ड आ जाएगा छायावादी युग। छायावादी युग चलेगा आप 36 माने 1936 तक। ठीक, इन्होंने क्या किया? छायावादी युग में होता है जो स्वर्णिम युग बोला जाता है इसको, खड़ी बोली के विकास का हिंदी के रूप में खड़ी बोली के विकास का स्वर्णिम युग कहा जाता है छायावादी युग को, जो कि 1920 से 36 के आसपास तक रहा। ठीक है, हिंदी या फिर खड़ी बोली कहते हैं। जो हमारी शेष भाषाएं थी, अभी मैंने बताया था जिस तरह से जो हमारी शेष भाषाएं थी, अवधी ब्रज भाषा, अवधी मागधी बघेली, उस तरह से जो जितनी भी थी वो सब हमारी लोकल लैंग्वेज में रह गई और खड़ी बोली हिंदी के रूप में बहुत उभर के आ गई ऊपर। ठीक, जिसमें ये साहित्यकार जितने भी हुए, यहाँ से हमारे कुछ कवि, 3-4 कवि हैं जो वो कवि आएंगे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत जी और शाह महादेवी वर्मा जी। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, एक आ जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। सेकंड आते हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।
एंड थर्ड आ जाते हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत। और फोर्थ हमारी महादेवी वर्मा जी। इनको कैसे भूल सकते हो भाई जी, हिंदी साहित्य में आप लोग। महादेवी वर्मा जी का तो इतना योगदान है हिंदी भाषा में। ठीक, ये 4 फेमस कवि हुए किसमें, छायावादी युग में। इस छायावादी युग के बाद क्या हुआ कि हिंदी बहुत ऊपर उठ गई और बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस थी, जो भाषाएं थी, वो केवल लोकल लैंग्वेज बन के रह गई, यानी कि बोलियां बन के रह गई। जैसे हरियाणवी हो गई, इस तरह से ये लोकल में रह गई। ठीक है, और हिंदी खड़ी बोली से हिंदी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड हमारा छायावादी युग था, इसी में हमारा फोर्थ आ जाता है हमारा प्रगतिवाद युग, जो कि प्रगतिवाद युग। और फिफ्थ आ जाता है हमारा प्रयोगवाद युग। ठीक, ये हो गए हमारे 5 टाइप। 5 हो गए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। ये हमने लास्ट क्लास में बस केवल ये हेडिंग डिस्कस की थी, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अंग्रेज़ों ने किस तरह से योगदान दिया, कांग्रेस ने किस तरह से योगदान दिया, प्लस जितने भी हमारे साहित्यकार रहे उन्होंने किस तरह से योगदान दिया। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, अगर डिवाइडेशन करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे एक हेडिंग डालनी पड़ेगी क्या, कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा का विकास, जो कि हमारा टाइटल है ही। ये लास्ट क्लास का डिस्कस किया, ये वहाँ करना था लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए। ठीक है, तो अभी कर रहे हैं। ओके, अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम फर्स्ट आ जाते हैं हम अंग्रेजों का क्या योगदान रहा। अंग्रेजों का योगदान, जो हमारे एक विलियम कैरी थे, इन्होंने कहा कि हिंदी देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी देश की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी देश में बोले जाने वाली, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्यों, किसने कहा था, विलियम कैरी जी ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, यह किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था, वो कहा था विलियम कैरी ने। ठीक है, अच्छा, सेकंड एक जॉर्ज गियर्सन जी थे। कौन थे, जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा कि हिंदी जो है, हिंदी जो हमारी आम बोलचाल है, हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा, हिंदी जो है हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है, यह किसने कहा, तो जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक, अच्छा, एक इन्होंने क्या किया था कि फोर्ट विलियम किसने स्टेबलाइज किया था, फोर्ट विलियम, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज जो था कहाँ पे, और कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई थी अंग्रेजों ने, जिसमें कहा था कि हिंदी को सिखाना है,
हिंदी सीखने के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, स्पेशली हिंदी के लिए अंग्रेजों ने करवाया था। देख लेना फोर्ट विलियम कॉलेज। देखो यहाँ इंग्लिश इस्तेमाल हो गई हमारी हमारा तो चलता है भाई कि अगर ये पढ़ने में थोड़ा भी डाउट हो रहा है ना भाई, अगर हिंदी में ये पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में ये दिक्कत हो रहा है, तो क्लास देखना फर्स्ट वाली इंग्लिश की क्लास। कोई सा भी शब्द हो वो आप बड़े अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, वो सब मैंने वहाँ पर सिखा दिया। इंग्लिश का कोई सा भी शब्द हो, वर्ड मीनिंग के लिए भी मैंने बता दिया कि क्या करना है। कोई सा भी वर्ड, एक ट्रिक में कोई सा भी वर्ड होगा सब आ जाएंगे। ठीक, अच्छा हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, समाज सुधारक में हमारा सबसे पहले आ जाता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज में क्या होता है? ब्रह्म समाज कब? 1828 और राजा राम मोहन राय जी ने इनकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने क्या की थी? स्थापना की थी इसकी। कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। अगर फोटो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पर लग जाए। ठीक, इन्होंने, राजा राम मोहन रॉय जी का एक कोट था, क्या था कि हिंदी जो है देश की क्या है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? ये लिखा है यूनिटी। हिंदी देश की यूनिटी के लिए ज़रूरी है। कुछ भी लिख दीजिए, बट लेकिन एक भाव समझ लेना कि क्या कहना चाह रहा है। कुछ भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि किसी ने कहा कि देश की एकता के लिए हिंदी ज़रूरी है। कहाँ? किन्होंने? राजा राम मोहन राय जी ने कहा, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक, एक थे इनके नवीन चंद्र रॉय। नवीन चंद्र रॉय जी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया। पंजाब में हिंदी का प्रचार विकास किसने किया? ये किया नवीन चंद्र रॉय जी ने। प्रचार कह दो या विकास कह दो, प्रचार विकास, प्रचार किया प्लस विकास किया। ठीक है, देख लेना कुछ भी आ सकता है। प्रचार विकास यानी कि नवीन चंद्र रॉय भी कहाँ हैं? पंजाब। ये पी भी लिखा है। पंजाब में हिंदी भाषा का विस्तार किया, विचार किया, विकास किया, जो भी कह दो, नवीन चंद्र रॉय याद रखना। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के आसपास और ब्रह्म समाज में। ओके, इसके बाद हमारे आर्य समाज। आर्यानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी ने इनकी स्थापना की थी 1875 में आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, अच्छा, इन्होंने आर्य समाज में अरविंदो घोष जी थे एक। अरविंदो घोष जी ने क्या कहा कि हिंदी आम भाषा के समान समझो। हिंदी आम भाषा के समान समझो। मैंने, इन्होंने, अरविंदो घोष जी तो थे आर्य समाज के, इन्होंने बोला कि हिंदी को आप अपनी लोकल लैंग्वेज की तरह से लो। हिंदी को, क्योंकि खड़ी बोली में बोल रहा हूँ, जैसे जो हिंदी थी उस समय की 1875 के आसपास, उस समय वो थोड़ी सी उर्दू से बहुत ज़्यादा संबंधित थी, उर्दू से रिलेट करती थी बहुत ज़्यादा। तो जैसे अभी के समय पे अभी हम लोग नॉर्मल जैसी बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ भी चेंजेस आना हुआ
तो बोलेंगे यार ये बहुत टफ लैंग्वेज है। जैसे सपोज इंग्लिश कंपलसरी हो गई तो ऐसा लगेगा इंग्लिश बहुत टफ है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इंग्लिश आम भाषा के समान है, आम भाषा के समान समझो, आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ओके, अच्छा, अरविंदो घोष जी ने कहा। ओके, इसके बाद में क्या होता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो जाती है। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो जाती है। कब हो जाती है, 1882 में। कहाँ पे होती है, मद्रास, जो कि आज का चेन्नई है, मद्रास। ठीक है, किन्होंने की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ये की थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी ने कब की थी, 1828 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी, मद्रास, चेन्नई। ओके, आगे बात समझ में। और भारत के सभी स्कूलों में हिंदी कंपलसरी कर दी थी इन्होंने। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी कंपलसरी, स्पेलिंग देख लेना कंपलसरी की, कोई डाउट होगा तो। ठीक है, अभी यहाँ पर हम हिंदी की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की नहीं। बट लेकिन अगर इंग्लिश में डाउट्स हैं तो भाई जी वो फर्स्ट क्लास हमने 4 क्लास कर चुके हैं हम लोग, वो प्लीज़ वो देख लेना। ठीक है, तो इंग्लिश में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितनी हमने क्लास कर चुके हैं, आगे धीरे धीरे और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब ये अब आ जाती है हमारी अन्य संस्थाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमारी हो गई ब्रह्म समाज, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये अलग है अपनी उसमें। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ अन्य संस्थाएं थी, जैसे कि कांग्रेस वगैरह आ जाएंगे। बट लेकिन इससे पहले हमारी कौन कौन थी, प्रार्थना सभा थी एक। प्रार्थना सभा की स्थापना की थी 1867 में। किसने, कहाँ पे, मुंबई में। आत्माराम पांडुरंग जी, आत्माराम पांडुरंग जी ने मुंबई में प्रार्थना सभा की स्थापना की थी 1867 में। कहाँ पे, मुंबई में। किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग जी ने। ओके, अच्छा, एक आता है सनातन धर्म। अब ये देख लो भाई, सनातन धर्म यहाँ से चल रहा है। सनातन धर्म, असली सनातन धर्म को तो कोई भी नहीं जानता। ये तो ढोल मचोल बकवास जो चल रहा है आजकल डेट में, क्या कह दें। मैं बोलने लगूं अगर सनातन धर्म पे, सनातन धर्म हो गया, धर्म क्या, कट्टरता, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कट्टरता में किसी भी चीज़ पे अगर मैं डिस्कस करने पे आ जाऊँ, हमारी एक और प्लेलिस्ट की है मैंने, एनएस थिंक करके। अगर आप उसमें देखेंगे, एक साकलन खान जी थे, उस पर मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये धर्म के बारे में भी बात की थी वहाँ पे। ठीक है, मैं अगर बात करने पे आ जाऊँ तो भाई जी घंटों बीत जाएंगे, मेरी ये बात नहीं खत्म होगी धर्म वाली, क्योंकि बहुत 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 बकवास चलने लग गया यार आज की डेट में यार। बहुत ढकोल से चलने लग गए, चाहे हिंदू में देख लो, चाहे मुस्लिम में देख लो। ठीक है, हिंदू में ज़्यादा हो रहा है यार, जो सही बात है वो ज़्यादा, क्योंकि हमें उस चीज़ का ज़्यादा पता है, हम बेसिक से उसी चीज़ से बिलोंग करते हैं। तो हमने सारा जो भी डाटा था अपना रिलेटेड वो हमने पढ़ा। उसके अनुकूल तो कुछ भी नहीं चल रहा है आज की डेट में, सब प्रतिकूल ही चल रहा है अपनी मर्जी से। ठीक है, अनपढ़ लोग तो झंडे लेके खड़े हो रहे। पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा क्या था धर्म है। अच्छा, ठीक है, सनातन धर्म सभा 1895 कहाँ पे,
वाराणसी, वाराणसी कहाँ है? वाराणसी आज का काशी है, जहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो वाराणसी आज की डेट का, ठीक है। मद्रास देख लेना, मद्रास चेन्नई, और मुंबई, मुंबई तो अभी बम्बई ये यहाँ पे बम्बई होना था, मैंने मुंबई लिखा है, ठीक है। बम्बई उस समय बम्बई वगैरह चलता था ज़्यादा, ठीक है। वाराणसी, वाराणसी काशी विश्वनाथ, जहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले भी उसको काशी विश्वनाथ मंदिर को मानते हैं भाई, ये देख लेना, ठीक है। ओके, अच्छा, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। 1897 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंदा जी। वाह भाई, ये मेरा क्या कहते हैं इसको, फेवरेट नाम कह दें, जी लगाना पड़ेगा भाई जी। देखो, स्वामी विवेकानंद जी के नाम ने जी लगाना पड़ेगा। जितनी उन्होंने त्याग किया अपने जीवन में, जितनी मेहनत की उन्होंने, जितना परिश्रम किया और जितना ज्ञान उन्होंने बांटा, जितने जो बहुत कष्ट सहे यार, उन्होंने बहुत कष्ट सहे, और बीमार हो के क्या बोलूँ उनको, ये जो सनातन धर्म, इन्हीं कट्टरों ने मारा उनको भाई। वीर भगत सिंह जी को भी मारा, किन्होंने? उन्हीं भाई, वीर भगत सिंह जी को फांसी चढ़ाने वाला कौन था? इंडियन ही तो था। उनको जब उनको अरेस्ट करने के लिए भेजा अंग्रेज़ों ने, वहाँ पे उसको अरेस्ट करने पुलिस कौन गई थी? वो भी तो हिंदुस्तानी ही थे, वही थे। 40 करोड़ थे उस समय पे, आज़ादी के समय पे, लेकिन खड़े कितने थे? मुश्किल से 5-10 हज़ार। 5-10 हज़ार अगर आंदोलन में खड़े होंगे, बाकी तो क्या कर रहे थे? रोटी पका रहे थे क्या अपनी? ये झंडे लेके घूम रहे थे धर्म के। भाई जी, उस समय बहुत अंधविश्वास था, और अभी भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास कहूँ तो सब कुछ अंधविश्वास है, जिसका ओरिजिन नहीं पता है कि ओरिजिन क्या है। मैंने जो बाबा बैठ के बोल रहे, ये जो क्या कह देते हैं उनको, मुस्लिमों के जो होते हैं मौलवी, जो मौलवी बैठ के बोल रहे, अपने से कुछ नहीं करना, बस बाबा जी ने बोल दिया राम राम बाबा जी, और अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, और जी सत श्री अकाल बाबा जी। अबे खुद पढ़ लो ना, नहीं आता तो सीखो। और अंधविश्वास ही तो है वो, अगर बिना आप कुछ जाने आप उन पर भरोसा कर रहे हो तो अंधविश्वास ही तो है, ठीक है। आगे बात समझ में? मैं बहुत बोल सकता हूँ इस चीज़ पे यार, मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मैं पर्सनली, क्योंकि मेरे माइंड में क्वेश्चंस उठते थे हमेशा यार। मैं हम सभी को बोलता हूँ कि क्वेश्चंस उठाया करो हमेशा, कि जो भी हमारे मम्मी पापा हमें बता रहे हैं कि वो उनको कहाँ से पता चला, उनको दादा से पता चला, माने उन्होंने अपने से कुछ भी रिसर्च वगैरह नहीं की, तो हमें करनी पड़ेगी भाई। और ये भी तो अंधविश्वास है कि पापा ने बोला तो मान लिया, नहीं मानना है जब तक आपको सही बात पता ना हो। तो रामकृष्ण मिशन इन्होंने कहाँ पे स्थापना की थी? वेलूर में। वेलूर क्या है? वर्तमान में केरल। केरल का तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंत होता है कि वंत होता है? केरल का तिरुवनंतपुरम देख लेना, ठीक है। वेलूर जो अभी प्रेजेंट में, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पे की थी? 1897 में वेलूर में, जो कि तिरुवनंतपुरम स्वामी विवेकानंदा जी ने की थी। ओके, अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का क्या योगदान था। देखो, कांग्रेस का योगदान थोड़ा अच्छा, कांग्रेस का योगदान देखो यार, बोलने को बोल देते हैं कि पार्टी बीजेपी पार्टी खराब है, कांग्रेस पार्टी खराब है। ये पार्टी खराब नहीं होती यार, पार्टी के बंदे खराब होते हैं। जो कुर्सी खराब नहीं होगी, कुर्सी पे जो बंदा बैठा है ना, वो खराब होगा। अब वो चाहे कांग्रेस में कोई भी हो और या बीजेपी में कोई भी हो, सत्ता का क्या सिस्टम है, आप कुर्सी को खराब मत बताइए, मैंने पार्टी को खराब मत बताइए। आप डायरेक्ट से उस पर्सन पर उंगली उठाइए जो गलत है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उससे पहले राहुल गांधी, जो भी हो, दूसरी पार्टी के कितनी भी पार्टी हो, कोई भी हो, आप पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्टी में बहुत बंदे होते हैं, ठीक है। तो आप सही और गलत को बोलिए। एक पर्सन गलत है, चाहे वो कोई भी हो, कानून, भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून बनाया है, वो सबके लिए एक समान है। आप किसी पे भी कुछ भी उंगली उठा सकते हो, बट आपको एक प्रूफ होना चाहिए, मैंने आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये सही है, मेरे पास वो है, कुछ भी मतलब क्लू मिला है कि ये बंदा यहाँ इस चीज़ में गलत है। हो सकता है वो और चीज़ में सही हो, लेकिन उस चीज़ में गलत है तो गलत है, चाहे वो
कितना भी ऊपर का बंदा हो, गलत तो गलत, झुकना नहीं है बाबा, झुकना नहीं है किसी के भी आगे। ओके, झुकना मैंने वैसे यस मैन वाली बात बोल रहा हूँ। कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी? ए ओ ह्यूम जी ने। ए ओ ह्यूम ने की थी किसकी? कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं भाई जी राइटिंग को देख के यार गाली मत देना, क्योंकि राइटिंग जो है ना, मैं अगर कोई खुश होना चाहे अपने आप में तो मैं ये बताना चाहूँगा, जिसकी राइटिंग ख़राब होती है ना उसका माइंड थोड़ा तेज चलता है। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपकी राइटिंग ख़राब हो रही है ना, माने आप सपोज आप स्कूल लिख रहे हो और स्कूल में आप, जैसे अभी मैं यहाँ पर गंगाधर लिख रहा था तो मैं यहाँ पे ग बनाना था, मैं यहाँ पे ध बना रहा हूँ। मैंने मैं ग लिखा नहीं बल्कि मैं ध की बस सोच रहा हूँ। मैंने माइंड बहुत फास्ट चल रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई, हम राम राम, हम कुछ नहीं है, हम ज़ीरो हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगर मेरी कोई व्यूअर है और उनको अपनी राइटिंग ख़राब लगती है, उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो भाई जी बधाई हो, आपका दिमाग थोड़ा बढ़िया चलता है। मैंने स्पीड में होना चाहिए। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा? जनता से हिंदी सीखने की विनती की इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। जनता से हिंदी सीखने की विनती की। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने जनता से हिंदी सीखने की विनती करी। ओके। अच्छा, एक आ जाते हैं इसमें हमारे गांधी जी। गांधी जी भी यार अपने आप में बहुत बहुत महात्मा ही रहे, महात्मा ही थे यार। एक लुंगी में गांधी जी ने पूरा अंग्रेजों को हिला दिया भाई जी, देख सकते हो। अरे आज के डेट में यार एक अनपढ़ गंवार होते हैं, उनको अता पता कुछ है नहीं दिन दुनिया का, और बोलते हैं बढ़िया करा नाथुराम गोडसे ने गोली मार दी, ये कर दिया वो कर दिया। भाई गंवारो, पढ़ो उसके बाद बताओ कुछ। एक प्रश्न पूछ लेना। अभी मैं किसका था, ललन टॉप का एक इंटरव्यू ऐसा कुछ चल रहा था, भीड़ के बच्चे बोल देते हैं और बढ़िया करो, मैं तो गोडसे के साथ हूँ, उसको गोली मार दी। वो मतलब रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा था। पहली बात तो कानून में ये प्रावधान है कि आप स्वतंत्रता के टाइम पे जितने जो भी योगदान दिया और उनके प्रतीक हैं, आप उनको इज्जत दोगे, ये ज़रूरी है। अगर नहीं दोगे तो जुर्म है, उसमें आपके पे केस हो सकता है। तो वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो बोल रहे बढ़िया करा, गांधी को गोली मार दी, मैं तो नाथुराम के साथ हूँ। अबे देशद्रोही है, अनपढ़ गंवार, पहले पढ़ के देख कि क्या किया उन्होंने, क्या किया। अबे मैंने लास्ट क्लास में बोला था भाई जी, ऐसे खचर पचर इंग्लिश बोलते थे ना कि वो आज के टीचर भी ना बोल पाए, और वो एक लाठी लेके इस उम्र में देश को आज़ाद करने के लिए चल रहे हैं। अब 40 करोड़ में से इन्हीं को क्या दिक्कत थी? 39 करोड़ आज़ाद तो सारे हुए ना, ये अकेले आज़ाद हुए, वो तो चल गए भाई, वो चल गए। किसको आज़ाद करा? हमें आज़ाद करा। अबे वो जो गंवार बोल रहा उसको आज़ाद करा। ठीक है। ये कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। गांधी जी कहते हैं कि राष्ट्रभाषा के बिना जो है राष्ट्र गूंगा है। अच्छा, एक कहा इन्होंने कि स्वराज मने हिंदी। स्वराज मने हिंदी कहा, और राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र जो है गूंगा है। स्वराज मने हिंदी, स्वराज मतलब स्वराज का मतलब हिंदी है। अगर आप स्वराज चाहते हो तो हिंदी भी ज़रूरी है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, सब इंग्लिश। ये देखो सब इंग्लिश। और क्या दिखा दूँ, ये भाई ये तो हमने बनवाई है, बट लेकिन ये भी
करनी पड़ी इंग्लिश। हमारे चैनल का नाम इंग्लिश में, हमारा टाइटल, बट मैं हिंदी के टाइटल हिंदी में ही देता हूँ, लेकिन कुछ इंग्लिश में करना पड़ेगा। कुछ अंग्रेज हैं भाई जी, वो अंग्रेजी में ही सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च तो अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा वो कर दिया यार। मैं तो कहूँ इंडिया में बंद कर देना चाहिए अगर करनी चाहे तो अंग्रेजी। एक्चुअल में क्या है, इंटरनेशनल है, और इंटरनेशनल से हमें कनेक्टेड रहने के लिए अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है, लेकिन हिंदी को बहुत बहुत ऊपर रखो यार, बहुत ऊपर। अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी जैसे हम घर में हम बोलचाल में अंग्रेजी बोलो, लेकिन हिंदी को माँ है ना, तो माँ ही रहने दो, मैंने अंग्रेजी को माँ ना बनाओ। आगे बात समझ में, ये हर क्लास में बोलता हूँ भाई जी, हिंदी को रिस्पेक्ट दो दो दो। 1970 में, सॉरी 1917 में जो गुजरात में शिक्षा अधिवेशन में कुछ शर्तें रखी थी, जो गुजरात में शिक्षा अधिवेशन हुआ था, शिक्षा अधिवेशन में कुछ शर्तें दी थी इन्होंने शिक्षा अधिवेशन में, जो गुजरात में हुआ था 1917 में, ठीक है। और 1980 में, सॉरी 1918 महाराष्ट्र में इन्होंने, महाराष्ट्र के जो, सॉरी महाराष्ट्र, एमपी मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या हुआ था, एक हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 1918 में हुआ था हिंदी साहित्य सम्मेलन, कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश। और 1917 में गुजरात में क्या होता, शिक्षा अधिवेशन में कुछ शर्तें दी थी और कहा था स्वराज मने हिंदी, और क्या है, हिंदी के बिना राष्ट्र गूंगा है। ओके, अच्छा, इसको थोड़ा सा वाइप करते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। अभी उसी के नीचे नोट डाउन कर लेना कि जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था उसमें क्या किया था कि 6 बंदे उत्तर की तरफ और 6 बंदे दक्षिण की तरफ उन्होंने, मतलब अगर आएगा एग्जैक्ट 6-6 वाला तो ठीक है, वरना ये बोल देना कि प्रचार के लिए उत्तर और दक्षिण में उन्होंने प्रचार विस्तार किया उसका, ठीक है। और कहाँ पे, हिंदी साहित्य सम्मेलन जब हुआ था उसके समय पे, ठीक है। आ जाते हैं हमारे देवदास गांधी जी। अब देवदास गांधी जी बता दो मुझे कौन थे, ये आपका काम है कि देवदास गांधी जी कौन थे। गूगल मत करना, बुक से। एक और चीज़, गूगल वगैरह बहुत कम किया करो, बुक्स में ढूंढा करो, बुक्स पढ़ा करो, फ़ोन से जितना हो सके दूर रहा करो, ठीक है। फ़ोन आपको आलसी बना रहा है भाई जी, आपको नहीं समझ आ रहा, आप यूट्यूब में सर्च करो, कुछ इतना आसान है सर्च करना, ठीक है। गूगल में करोगे थोड़ा सा टफ है, और चैट जीपीटी जो ग्रोक एआई वगैरह और जेमिनी वगैरह हैं जितना भी, उनमें करोगे थोड़ा सा टफ है। अब बुक्स में करोगे ना और ज़्यादा टफ है, तो वो करा करो, बुक्स में करा करो, तब आपको माइंड डाइवर्ट नहीं होगा आपका। क्योंकि यूट्यूब में आप करोगे, यूट्यूब में ऐड आएगा आपको थोड़ा सा वो लगेगा, फिर आप उसमें चल जाओगे, नीचे सजेशन में इतने सारे आ जाएंगे, पागल हो जाओगे यूट्यूब में और उसमें। मतलब फ़ोन को जितना हो सके बहुत कम इस्तेमाल किया करो। मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का मोटिव कुछ और है, नहीं समझ पाओगे अभी, क्योंकि मैं सीमित नहीं रहना चाहता। मैं अपनी बातों को ऑनलाइन माध्यम से मैं कंप्लीट इंडिया में फैलाना चाहता हूँ। मैं इसलिए ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आया हूँ, अदरवाइज़ मुझे बहुत 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 ज़्यादा नफ़रत है फ़ोन से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, गंद संद, बस क्या कह दूँ, ठीक है। क्लास ना होती तो बहुत कुछ कह देता। जो देवदास गांधी जी थे, हिंदी भाषा के प्रथम प्रचारक के रूप में कहाँ के, दक्षिण में,
दक्षिण के कह सकते हो, दक्षिण में इन्होंने पहली हिंदी भाषा का प्रचार किया था। किसने? देवदास गांधी जी ने। अब आपको यह करना है कि देवदास गांधी जी कौन थे, माने गांधी जी के क्या लगते थे, बेटे बाप चाचा ताऊ क्या थे, वो आप डिस्कस करेंगे। वो आप कमेंट में कर देना भाई, ये कमेंट होता है इसमें, यूट्यूब वगैरह में जो भी हौसला है ये कमेंट्स होता है। ओके, अच्छा, एक होता है कानपुर अधिवेशन किसने किया था? सरोजिनी नायडू जी ने 1925 जी ने 1925 में सरोजिनी नायडू जी ने क्या किया था? कानपुर अधिवेशन हुआ था जब 1925 में। ओके, ये जो सरोजिनी नायडू थी, ये जो सरोजिनी नायडू थी, ये क्या थी? फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। ठीक है, सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925। ठीक, अच्छा, कांग्रेस का ये जो यहाँ से था, कानपुर अधिवेशन से जो सरोजिनी नायडू जी आई थी, इस समय से कांग्रेस का सारा काम हिंदी में होने लग गया था, क्योंकि अंग्रेज थे यार, अंग्रेजी थी उस समय पे, ठीक थी। ठीक है, धीरे धीरे लोग सीख ही रहे थे, क्योंकि चारों तरफ अंग्रेज चल रहे हैं। इंग्लिश में बात करें, थोड़ा थोड़ा सीख ही जाते जो समझदार थे, क्योंकि ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीख सकते हैं। अपना इन्वायरमेंट इतना खतरनाक बना लो, अगर आपको कुछ भी सीखना है, मैंने इंग्लिश सीखनी है, आप अपने रूम को ही क्लासरूम बना दो। अपने जैसे आँख खुली ना सुबह को, ऐसे छत में देखो, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश ही दिखे, ऐसा कर दो। सोते समय भी आपको इंग्लिश ही दिखे दे भाई, गारंटी। अभी बताया था लास्ट क्लास में कि 21 दिन में कैसे इंग्लिश की आदत डालनी है अपने आप को। नेहरू रिपोर्ट 1928, मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट प्रदर्शित की 1928 में, जिसमें क्या था कि भाषा हिंदी होगी, और लिपि गलत लिख दिया, लिपि क्या होगी? देवनागरी। देवनागरी क्या होता है? देवनागरी क्या होता है ये पता है? ये पता है देवनागरी क्या होता है? देवनागरी होता है जैसे 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 मैं क्या लिखना चाहूँ, विकास लिखना चाहूँ मैं, विकास, ये जो लट्ठा है, ये होता है देवनागरी लिपि का सिंबल। और सेकंड क्या पॉइंट बनता है कि इधर से इधर को लिखे जाएगी, उर्दू उधर से इधर को लिखे जाती है, और हिंदी इधर से इधर को लिखे जाएगी। देवनागरी लिपि माने ये डंडा वाला सिस्टम होता है देवनागरी लिपि में। ओके, देख लेना, ये हमने यहाँ पे नहीं दिया तो ये देवनागरी नहीं बना, ये बन गया देवनागरी लिपि। एक थे हमारे पुरुषोत्तम टंडन जी। इनको क्या कह देते हैं? कभी कभी इनको कहा जाता है कि हिंदी का प्रहरी। देख लेना मैं टेढ़े बांगे कैसे लिख रहा हूँ, हिंदी का प्रहरी, क्योंकि मुझे सजाना जदाना नहीं आता। हिंदी का प्रहरी, इन्होंने क्या कहा कि मैं हिंदी का और हिंदी मेरी, मैं हिंदी का और हिंदी मेरी। किसने कहा? पुरुषोत्तम टंडन जी ने। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम टंडन जी को। मैं हिंदी और हिंदी मेरी। ओके, एक थे
उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाली भाषा हिंदी है। अनंत श्याम अयंगर जी ने बोला कि उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाली, अभी तक सारा उत्तर दक्षिण ही तो चल रहा है, उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण को तोड़ने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। यही प्रचार वो लोग कर रहे थे, ठीक है, जब हिंदी साहित्य सम्मेलन में बंदों को भेजा उसके प्रचार के लिए है, ठीक है। एक थे रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर। रंगनाथ बहुत लंबा नाम है। रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर जी कहते हैं कि जो राष्ट्र प्रेमी है उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी भी होना चाहिए। क्या कहते हैं रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर जी कि राष्ट्र प्रेमी को राष्ट्रभाषा, माने हिंदी की बात हो रही है यहाँ पे, राष्ट्रभाषा एक्चुअल, हाँ एक और चीज, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी अभी, ठीक है। हिंदी क्या है? हिंदी राजभाषा है, मैंने राजकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। 22 भाषाएं बोली जाती हैं, 22, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कर सकते, ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्र प्रेमी को राष्ट्रभाषा प्रेमी भी होना चाहिए, या फिर है, कुछ भी कह दो, ठीक है। जो राष्ट्र प्रेमी है उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी भी होना चाहिए, ये कहते हैं रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर जी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाती हैं? साहित्यिक रचनाएं। साहित्यिक रचनाओं में क्या आ जाती है? नगरी प्रचारिणी सभा। नगरी प्रचारिणी सभा ये कब हुई थी? 1893 में। 1893 में श्याम सुंदर दास जी ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? वाराणसी। कहाँ? वाराणसी। ये देखो वाराणसी कैसा बन गया। वाराणसी किसने की थी? श्याम सुंदर दास जी ने। श्याम सुंदर दास जी ने नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी 1893 वाराणसी। श्याम सुंदर दास जी थे और राम मिश्र, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह कहाँ पे? नगरी प्रचारिणी सभा में 1893 वाराणसी। जो श्याम सुंदर दास, अच्छा वहाँ पे लिखा है श्याम सुंदर दास, ये दो नाम और हैं, ठीक है, इनके साथ में। हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये वही हिंदी साहित्य सम्मेलन है जो अभी यहाँ पे हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसी से संबंधित है ये हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में क्या किया था? कहाँ? प्रयाग, जो वर्तमान का इलाहाबाद है। जो वर्तमान का इलाहाबाद, वही प्रयाग कहाँ पे? यूपी। प्रयाग यूपी, हाँ ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में। और जो प्रयाग क्या है? इलाहाबाद ही है, यूपी में, ठीक है।
वही हैं जो पहले यहाँ पे हिंदी साहित्य सम्मेलन था उससे संबंधित है। ये क्या थे, ये पहले सभापति थे। सभापति, पति, पति पली नहीं है, पति है, फर्स्ट सभापति मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। और हिंदुस्तान अकादमी इलाहाबाद, हिंदुस्तान अकादमी वही इलाहाबाद, प्रयाग की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये मत सोचना वहाँ प्रयाग लिख दिया, यहाँ पे इलाहाबाद लिख दिया। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अकादमी, हिंदुस्तान अकेडमी देख लेना, मैं ऐसे ही लिखूँ भाई, ठीक। कहाँ पे प्रयाग लिख लो, कहीं आप बोलो कि भाई अभी इलाहाबाद कभी प्रयागराज कभी कुछ करवा रहे हैं। और ये हो गई इलाहाबाद में, ठीक। और क्या था, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा, हिंदी प्रचार सभा का गठन किया, कब किया, 1927 में, 1927। वही मद्रास में, मद्रास चेन्नई, मद्रासी से देख लेना, चंडीगढ़ चंडीगढ़ मत कर देना, मद्रास, मद्रास चेन्नई की बात हो रही है। एक था हिंदी विद्यापीठ, हिंदी विद्यापीठ 1929, 1929 देवघर में की थी, ठीक है। देवघर में हिंदी विद्यापीठ 1929 में, ठीक है। ये देख लेना, जेके, ठीक है। जेके माने झारखंड हो सकता, झारखंड, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, ये समिति भी नहीं लिखना आने का किसी किसी को, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति 1936, 1936 मेरा कुछ नॉलेज में याद आ रहा है कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है शायद, कोई किसी स्पेस में कुछ हुआ था, मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है, बहुत पहले की बात आ रही है, एकदम से याद आ गई। कहाँ पे, वर्धा महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति 1936 वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक। अच्छा, एक आ जाती है अखिल भारतीय हिंदी संस्थान संघ, अखिल भारतीय हिंदी संस्थान संघ, ये कब हुआ था, 1964, 1964 में कहाँ पे, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली 1964 में अखिल भारतीय हिंदी संस्थान संघ, ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नगरी लिपि, नगरीय लिपि परिषद, नगरीय लिपि परिषद 1975, कहाँ पे, न्यू दिल्ली, ओके। देखिए ये साहित्यिक रचनाएं हो गई, ठीक है। और वो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि कांग्रेस का किस तरह से योगदान रहा और अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा का किस तरह से विकास हुआ, ये हमने लगभग सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास क्या होगी। अच्छा, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और एक्चुअल में क्या है कि मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि यार ये इससे पहले ज़रूरी है कि आपको एक्चुअली मेरा ओपिनियन है, मेरी वे ऑफ थिंकिंग है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो यार बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, मुझसे पहले भी कई लोग पढ़ा चुके हैं, हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट हो, बट लेकिन ये बहुत लोग पढ़ा चुके हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आज की डेट में
जो यूथ है, यूथ कह दो, एल्डर्स जो भी ओल्डर्स हैं, कुछ भी कह दो, बच्चे कह दो, सब में यार बहुत अंधविश्वास चल रहा है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं ये ना करके मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करूँ, क्योंकि मुझे मेरे आस-पास और पूरे सोशल मीडिया में जब भी चेक करता हूँ, बहुत ज़्यादा गंदगी फैली है यार, बहुत ज़्यादा गंदगी। तो अगर मैं उसको सुधारने में अपना थोड़ा भी योगदान दे पाया, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करूँ, क्योंकि ये हो सकता है मेरा तरीका अलग हो, डिफरेंट हो, बट लेकिन यार बहुत करवा रहे हैं, बहुत लोग करवा चुके हैं। और मेरा मकसद फ़ेम वो नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, एड्स ऑन हो जाएँगे और फिर पैसा आ जाएगा, वो नहीं यार। हमारा पैशन है, मुझे 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? हमारा इतना अभी का ये कंटेंट था, तो हमने ये कर दिया, ठीक है? आगे अभी इंग्लिश की क्लास देख लेना, मेरी पहली क्लास ही मेरी 6-7 घंटे की, एक्चुअल में वो 8 घंटे की बनी थी, बट हमने 6 की बनाई। मतलब उसमें जो भी जैसे वाइप करने में जो भी कटता है, और पानी-वानी भाई जल 6 घंटे, 8 घंटे पानी-वानी पीना, जो भी करना है, वो सब करने में, उसमें एडिटिंग में 6 साढ़े 6 घंटे की निकली वो क्लास। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार कि बोरियत फ़ील आ रही है, आई डोंट केयर, जस्ट डोंट केयर भाई, ठीक? तो मेरा वो मकसद नहीं है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से अपने आप को बहुत फेम कर लूँ और पैसा कमाऊँ, और फिर मैं अपना ऐप बनाऊँ, मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँ। नहीं भाई, बहुत ढकोसले हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है, मुझे वो गंदगी और नहीं फैलानी। मैं सोच रहा हूँ कि वो गंदगी को साफ़ किया जाए, और मुझे माध्यम ये लगा कि मैं पढ़ाई के साथ-साथ, क्योंकि मैं एक्चुअल में वो बात करूँगा ना भाई, नहीं पड़ेगी पल्ले, नहीं समझ में आएगा किसी को भी, क्योंकि ऐसा लगेगा कि बाबा बोल रहे हैं, बाबा जी। तो मैं थोड़ा-सा ये मार्कर वगैरह लेके यहाँ पे बड़बड़ाता हूँ, ताकि कि बाबा नहीं है, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, और इसके साथ ही साथ में मैं आपको एडिशनल जो एडिशनल नॉलेज मैं देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको इस गंदगी से बचा सकें हिंदुस्तान को। पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है भाई, और सोशल मीडिया के आने से तो भाई जी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है ये गंदगी। इस गंदगी के नीचे हमारे ये भाई, ये सारे इतने बड़े-बड़े नाम हैं, ये नेहरू जी, और हमारे पुरुषोत्तम टंडन जी, अभी इधर विवेकानंद जी थे, उधर सरोजिनी नायडू जी थी, वो देवदास गांधी जी, कौन है बता दो? देवदास गांधी जी थे, और ये वीर भगत सिंह जी थे हमारे, ठीक है? ये श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार, कई नाम भी नहीं सुनेंगे, ये रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर जी, अनंत श्यामा अयंगर। नहीं है भाई, किसी को नहीं पता कौन है, कहाँ है, नहीं पता। ये यहाँ पे अगर ये क्लास भी देख रहे होंगे ना, ये क्लास भी देख रहे होंगे, तो ताकि कोई सरकारी नौकरी के चक्कर में, इनको भी इनसे कोई मतलब नहीं है पिछले महान आत्माएं कितनी रही भाई जी। देश आज़ाद होने के मुश्किल से 10 दशक के बाद कोई दिखा दो महान आदमी निकला हो हिंदुस्तान में। भाई गंवार हो रखे सारे, गंवार। और ये गंदगी भाई, ये गंदगी सारी ये गंदगी के नीचे दब गई है सभी, जो भी हमारी महान आत्माएं थी। हाँ, आज़ादी से पहले के इतने क्रांतिकारी रहे, उसके 1-2 दशक तक चले, ठीक। उसके बाद से अभी अगर मैं 1980 1970 से ऊपर कोई भी नहीं है यार, कोई भी नहीं निकल रहा। कौन लेखक है, कोई नहीं निकल रहा है, सब भर्ती हो रहा है गंवार भयंकर, कि सारा ये गंदगी भाई छुप गए ये गंदगी के नीचे सारे। मैंने लास्ट क्लास में बोला था यार, उस गंदगी को बहुत साफ करना है, और पढ़ा करो, जितना हो सके उतना पढ़ो, और इतना अपने आप को व्यस्त कर लो किताबों में कि आपको एक गंदगी से पीछे छुड़वाने का टाइम ही ना मिले कि हाँ मुझे इससे पीछे छुड़वाना, उसमें जाओगे ही नहीं भाई। इतनी किताबें रख लो अपने पास में, और बहुत मज़ा आता है भाई, पढ़ के देखो, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ सभी बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना है। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।